हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 और यूनिट 4 को कवर करेंगे। इस वीडियो में जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट और स्कूल एंड जेंडर इक्वालिटी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल्स में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड लेट्स बिगिन। एंड वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नाउ वी स्टार्ट द यूनिट 3, दैट is gender equality and women empowerment, and the subunit is 3.1, that is gender inequality, gender equality and gender equity we will discuss. जेंडर इनइक्वलिटी एक सोशल प्रॉब्लम है जहां मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रीटमेंट नहीं मिलता। ये एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और सोशल स्टेटस को अफेक्ट करता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी का मीनिंग अनइक्वल ट्रीटमेंट और अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होता है बेस्ड ऑन जेंडर के बेसिस पर। क्या क्या कॉजेज़ होंगे जेंडर इनइक्वलिटी से? पेट्रियार्कल सोसाइटी होगी। पेट्रियार्कल सोसाइटी में मेन का डोमिनेंस ज़्यादा होता है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ट्रेडिशनल बिलीव्स मेन और वुमेन का फिक्स्ड रोल्स डिसाइड कर देते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, गर्ल्स को लिमिटेड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक डिपेंडेंस, वुमेन्स फाइनेंशियली मेन पर डिपेंडेंट रहती है। फिफ्थ वन इज़ कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कुछ ट्रेडिशंस वुमेन की फ्रीडम और राइट्स के को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सिक्स्थ वन इज़ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, वुमेन को अनइक्वल वेजेस और फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लैक ऑफ अवेयरनेस, वुमेन्स राइट्स और इक्वलिटी के बारे में अवेयरनेस कम होती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी। लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, वुमेन की अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट होती हैं। क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक इम्बैलेंस, सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। थर्ड वन इज़ रिड्यूसेस पार्टिसिपेशन, वुमेन्स की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन कम हो जाएगी। अफेक्ट्स कॉन्फिडेंस, वुमेन का कॉन्फिडेंस और डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मीनिंग है सभी जेंडर्स को इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। क्या क्या इंपॉर्टेंस होगा जेंडर इक्वालिटी से? प्रमोट सोशल जस्टिस होगा, ये सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, दोनों में। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बैलेंस्ड सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी को बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है। फोर्थ वन इज़ एम्पावर्स वुमेन्स एंड गर्ल्स, वुमेन और गर्ल्स को एम्पावर्ड बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी का मतलब है फेयरनेस और जस्टिस प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ जेंडर, डिफरेंट जेंडर्स। डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी। जेंडर इक्वालिटी में सबको सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है। जेंडर इक्विटी में डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग सपोर्ट दिया जाता है। इक्वालिटी इक्वल राइट्स पर फोकस करती है, जबकि इक्विटी फेयरनेस और जस्टिस पर फोकस करती है। मेजर्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सभी को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। रिमूव जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस, जेंडर राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। एनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना चाहिए। फिफ्थ वन इज़ इक्वल पे एंड एम्प्लॉयमेंट, मैन और वुमेन को इक्वल पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सिक्स्थ वन इज़ इम्प्लीमेंट लॉज प्रोटेक्टिंग वुमेन्स राइट, वुमेन्स राइट प्रोटेक्शन लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वलिटी एंड राइट्स। एजुकेशन इक्वलिटी और राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है। एनकरेजेस रिस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर्स, सभी जेंडर्स के लिए रिस्पेक्ट डेवलप होता है। रिमूव स्टीरियोटाइप्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स सोसाइटी से रिमूव होते हैं। एम्पावर गर्ल्स थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन गर्ल्स को एम्पावर्ड बनाती है। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज जेंडर इक्वलिटी और इक्विटी फेयर और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए असेंशियल है।
एजुकेशन और अवेयरनेस जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. Now we understand the subunit 3.2, that is women empowerment, concept, process, indicators and strategies. वुमेन एम्पावरमेंट जेंडर इक्वालिटी और सोशल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है. ये वुमेन को कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है. वुमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग है वुमेन्स को इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़, फ्रीडम और डिसीजन मेकिंग पावर देना. Process of women empowerment, providing education and awareness to the women. वुमेन्स को एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए. डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, वुमेन में कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए. थर्ड वन इज़ इंश्योरिंग इक्वल राइट्स, वुमेन को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देनी चाहिए. पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वुमेन को सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए. प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस से प्रोटेक्ट करना चाहिए. क्या क्या इंडिकेटर्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? फर्स्ट वन इज़ इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, वुमेन को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. सेकेंड वन इज़ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. फोर्थ वन इज़ इक्वल राइट एंड लीगल प्रोटेक्शन, वुमेन को इक्वल राइट्स और मिलना चाहिए. फिफ्थ वन इज़ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन होना चाहिए. सिक्स्थ वन इज़ रिडक्शन इन वायलेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस रिड्यूस होना चाहिए. सेवन्थ वन इज़ इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड लिविंग कंडीशन ऑफ वुमेन की हेल्थ और लिविंग कंडीशन बेटर होनी चाहिए. क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, गर्ल्स और वुमेन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. सेकेंड वन इज़ अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स राइट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. देन थर्ड वन इज़ स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए. फोर्थ वन इज़ इक्वल पे एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल पे और इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंश्योर करनी चाहिए. इम्प्लीमेंट प्रोटेक्शन लॉ, वुमेन प्रोटेक्शन लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सिक्स्थ वन इज़ एनकरेज लीडरशिप, वुमेन को पॉलिटिक्स और लीडरशिप में एनकरेज करना चाहिए. प्रमोट इक्वलिटी थ्रू एजुकेशन एंड मीडिया, एजुकेशन और मीडिया के थ्रू जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करनी चाहिए. सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करना चाहिए. क्या रोल है एजुकेशन का वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, एजुकेशन वुमेन में कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस इंक्रीज करती है. प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करती है. थर्ड वन इज़ प्रमोट्स इंडिपेंडेंस, एजुकेशन इंडिपेंडेंस और जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करती है. फोर्थ वन इज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, वुमेन सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाती है. क्या इंपॉर्टेंस है वुमेन एम्पावरमेंट का? प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी, सोसाइटी में इक्वलिटी प्रमोट होती है. सेकेंड वन इज़ इम्प्रूव्स फैमिली एंड सोशल डेवलपमेंट, फैमिली और सोसाइटी का डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है. रिड्यूस पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस होता है. फोर्थ वन इज स्ट्रेंथन्स नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक और नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग बनता है. सो एट लास्ट कंक्लूजन इज़ वुमेन एम्पावरमेंट इक्वल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनने के लिए नेसेसरी है. एजुकेशन, अवेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन एम्पावरमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ वी अंडरस्टैंड द 3.3 जेंडर इक्वलिटी एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. जेंडर इक्वलिटी और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है. ओके, जब मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स, एजुकेशन और डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है तब पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना क्या है, ईजियर हो जाता है.
क्या मीनिंग होगा जेंडर इक्वलिटी? जेंडर इक्वलिटी का मीनिंग है सभी जेंडर्स को इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का मीनिंग है बैलेंस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ मेंटेन करना, जहां बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर इक्वलिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। First one is education. Educated women make informed decision. Educated और empowered women family size के बारे में better decision लेती है. Second one is encourages delayed marriage. Gender equality delayed marriage और planned parenthood को encourage करती है. Equal participation reduces high birth rate. वुमेन की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन हाई बर्थ रेट को रिड्यूस करती है. फोर्थ वन इज इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग. डिसीजन मेकिंग पावर होने से वुमेन फैमिली प्लानिंग मेथड्स अडॉप्ट करती है. नाउ वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. फर्स्ट वन इज एजुकेशन ऑफ वुमेन. एजुकेटेड वुमेन हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में ज़्यादा अवेयर होती है. सेकेंड वन इज़ वुमेन एम्पावरमेंट. एम्पावर्ड वुमेन मैरिज और चाइल्ड बर्थ की रिगार्डिंग डिसीजन खुद ले सकती है. डिले इन अर्ली मैरिज. जेंडर इक्वलिटी चाइल्ड मैरिज और अर्ली प्रेगनेंसी को रिड्यूस करती है. फोर्थ वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन. वर्किंग वुमेन जनरली स्मॉलर फैमिलीज प्रेफर करती हैं वो बेटर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए. अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. हेल्थ, एजुकेशन और सर्विस को इक्वल एक्सेस पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करने में हेल्प करता है. नाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. फर्स्ट वन इज रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होते हैं. सेकेंड वन इज इम्प्रूव्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ. मदर और चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूव होती है. प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड. रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड प्रमोट किया जाता है. फोर्थ वन इज इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है. नाउ वी अंडरस्टैंड द मेजर्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. फर्स्ट वन इज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़. गर्ल्स को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए. सेकेंड वन इज़ प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स. वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना चाहिए. थर्ड वन इज़ क्रिएट अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए. फोर्थ वन इज़ प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करना चाहिए. फिफ्थ वन इज़ इक्वल राइट्स एंड हेल्थ केयर. वुमेन को इक्वल राइट और हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए. सो एट लास्ट कंक्लूजन इज़ जेंडर इक्वलिटी पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबलाइज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. एजुकेटेड और एम्पावर्ड वुमेन हेल्दी फैमिलीज़ और प्लान्ड पेरेंटहुड को सपोर्ट करती है. इसीलिए जेंडर इक्वलिटी नेशनल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है. नाउ वी स्टार्ट द सब यूनिट 3.4 दैट इज सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, लॉज और पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस किए हैं. इन इनिशिएटिव्स का मेन एम वुमेन को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है. फर्स्ट वन इज़ सोशल इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. ये स्कीम गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और वेलफेयर को प्रमोट करती है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करती है. सेकेंड वन इज़ सुकन्या समृद्धि योजना. ये गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और फ्यूचर के लिए सेविंग स्कीम है. थर्ड वन इज़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. डिसएडवांटेज ग्रुप की गर्ल्स को रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करती है. फोर्थ वन इज़ कंपेन्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी. ये प्रोग्राम्स वुमेन राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं. लीगल इनिशिएटिव्स. फर्स्ट वन इज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है. सेकेंड वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ से प्रोटेक्ट करता है.
थर्ड वन इज डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डोरी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करता है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस इंश्योर करता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 वुमेन को वर्क प्लेस हरेसमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करता है। सेकेंड वन इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वुमेन को वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज मुद्रा योजना वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। महिला एहात वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है महिला एहात। फोर्थ वन इज पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट्स पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ में वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं। सेकेंड वन इज़ एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स वुमेन को लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप रोल्स में वुमेन पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी क्या इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का। फर्स्ट वन इज़ प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स राइट वुमेन राइट और इक्वलिटी को प्रमोट करता है। सेकेंड वन इज़ इम्प्रूव्स एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन वुमेन के लिए एजुकेशन और जॉब इम्प्रूव होती है। थर्ड वन इज़ रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस भेदभाव जैसे और वायलेंस रिड्यूस करता है। एनकरेज पार्टिसिपेशन वुमेन की सोशल और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये प्रोग्राम्स वुमेन की एजुकेशन प्रोटेक्शन एम्प्लॉयमेंट और इक्वल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करते हैं। सो यूनिट 3 इज एंड नाउ वी स्टार्ट द यूनिट 4 स्कूल एंड जेंडर इक्वालिटी। Now we can start 4.1 Gender Fair School Environment and Access to Amenities and Instructional Resources for Girls. जेंडर फेयर स्कूल एनवायरनमेंट बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। स्कूल्स को सेफ्टी इक्वलिटी और इक्वल एक्सेस इंश्योर करना चाहिए। मीनिंग ऑफ जेंडर फेयर स्कूल एनवायरनमेंट जेंडर फेयर स्कूल एनवायरनमेंट का मीनिंग ऐसे स्कूल एटमॉस्फेयर से है जहां बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जब स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज सेफ्टीज और रिस्पेक्ट दिया जाता है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ जेंडर फेयर स्कूल एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन इज इक्वल ट्रीटमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सेकेंड वन इज सेफ एंड सपोर्टिव स्कूल एटमॉस्फेयर स्कूल एनवायरनमेंट सेफ और सपोर्टिव होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट नहीं होना चाहिए। इक्वल पार्टिसिपेशन इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिफ्थ वन इज जेंडर सेंसिटिव टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जेंडर सेंसिटिव होने चाहिए उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जैसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ वन इज़ रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी एंड राइट्स फॉर गर्ल्स गर्ल्स की डिग्निटी और राइट्स को रिस्पेक्ट होना चाहिए। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड एक्सेस टू बेसिक अमेनिटीज़ फॉर गर्ल्स। फर्स्ट वन इज सेपरेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ गर्ल्स के लिए क्लीन और सेपरेट टॉयलेट्स अवेलेबल होना चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर स्कूल्स में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्कूल का एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए और हरासमेंट से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। फोर्थ वन इज़ हेल्थ एंड हाइजीन फैसिलिटीज़ गर्ल्स के लिए हेल्थ अवेयरनेस और हाइजीन सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। फिफ्थ वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़
स्पेशली रूरल एरियाज में गर्ल्स के लिए सेफ ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एक्सेस टू इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज फॉर गर्ल्स, क्या क्या इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज होती है गर्ल्स के लिए? इक्वल एक्सेस टू टेक्स्ट बुक्स, गर्ल्स को इक्वल टेक्स्ट बुक और लर्निंग मटेरियल्स मिलने चाहिए। इक्वल यूज़ ऑफ लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज और लाइब्रेरीज यूज़ करने का इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, गर्ल्स को डिजिटल लर्निंग और टेक्नोलॉजी एक्सेस मिलना चाहिए। फोर्थ वन इज़ पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड सपोर्ट्स, साइंस स्पोर्ट्स और लीडरशिप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन इनकरेज करना चाहिए। जेंडर सेंसिटिव करिकुलम, करिकुलम और टीचिंग मेथड्स जेंडर सेंसिटिव होने चाहिए। इम्पोर्टेंस फॉर जेंडर फेयर स्कूल एनवायरनमेंट, क्या इम्पोर्टेंस होगा अगर फेयर स्कूल एनवायरनमेंट होगा जेंडर फेयर? फर्स्ट वन इज़ एनकरेजेस एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, गर्ल्स की एनरोलमेंट और अटेंडेंस इंक्रीज होगी। रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स, गर्ल्स के ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस होगा। थर्ड वन इज़ प्रमोट कॉन्फिडेंस, गर्ल्स का कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होगा। फोर्थ वन इज़ इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इंश्योर होंगी। सपोर्ट्स ओवरऑल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और एम्पावरमेंट होता है। नाउ क्या रोल है टीचर्स का और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का? प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, क्लासरूम प्रैक्टिसेस में जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करनी चाहिए। अवॉइड जेंडर बायस एंड स्टीरियोटाइप्स एक्टिविटीज़, टीचर को जेंडर बायस और स्टीरियोटाइप्स अवॉइड करना चाहिए। एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, गर्ल्स को एक्टिविटीज़ में इक्वल पार्टिसिपेशन देनी चाहिए। फोर्थ वन इज़ इंश्योर सेफ्टी एंड सपोर्ट, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी और सपोर्ट इंश्योर करना चाहिए। सो नाउ कंक्लूजन इज जेंडर फेयर स्कूल एनवायरनमेंट्स गर्ल्स की एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए असेंशियल है। स्कूल्स को सेफ, सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। Now we can start 4.2 School Working with Society to Gender Mainstreaming. जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मीनिंग है जेंडर इक्वालिटी को सोसाइटी और एजुकेशन की हर एक्टिविटी और पॉलिसीज़ में इंक्लूड करना। स्कूल्स और सोसाइटी को मिलकर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करना चाहिए। मीनिंग ऑफ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मीनिंग है मेन और वुमेन दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन और नीड्स को कंसिडर करना है इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ स्कूल वर्किंग विद सोसाइटी, स्कूल वर्किंग विद सोसाइटी का मीनिंग स्कूल्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी को कॉपरेशन है एजुकेशन और स्कूल गोल सोशल गोल्स अचीव करने के लिए। सोशल गोल्स को एजुकेशनल और सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए पेरेंट्स और कम्युनिटी का कॉपरेशन होता है। देन रोल ऑफ स्कूल्स इन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ रिमूव स्टीरियोटाइप्स एक्टिविटीज़, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जेंडर स्टीरियोटाइप्स रिमूव करना चाहिए। एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन, बॉयज़ और गर्ल्स की इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर करनी चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस, वुमेन राइट्स और जेंडर जस्टिस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट, स्कूल्स को जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। रोल ऑफ सोसाइटी इन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, फर्स्ट वन इज सपोर्ट इक्वल एजुकेशन, सोसाइटी को बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की एजुकेशन सपोर्ट करनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ रिमूव हार्मफुल प्रैक्टिसेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और हार्मफुल प्रैक्टिसेस को रिमूव करना चाहिए। एनकरेज गर्ल्स पार्टिसिपेशन, गर्ल्स को एजुकेशन और सोशल एक्टिविटीज़ में एनकरेज करना चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में जेंडर इक्वालिटी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। वेज स्कूल्स कैन वर्क विद सोसाइटी फॉर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग,
क्या क्या वेज है जिसमें स्कूल वर्क कर सकता है सोसाइटी के साथ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। फर्स्ट वन इज़ पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स को गर्ल्स एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी की इम्पोर्टेंस समझानी चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, रैलीज और कंपेनियंस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एनजीओज और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए। कोलैबोरेशन तो हो गया, कोलैबोरेशन विद एनजीओज और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए। एनकरेजिंग इक्वल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहिए। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, प्रमोट सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट होता है। सेकेंड वन इज़ रिड्यूस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स, encourage empowerment of women and girls, create an equal सोसाइटी। इंक्लूसिव और इक्वल सोसाइटी क्या है, डेवलप होती है। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज स्कूल्स और सोसाइटी को मिलाकर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के लिए वर्क करना चाहिए। एजुकेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इक्वालिटी और रिस्पेक्ट प्रमोट करते हैं। Now we understand the 4.3 subunit, that is teacher as an agent of promoting gender equality, academic and co-scholastic programs. टीचर स्कूल्स और सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एकेडमिक और को स्कॉलस्टिक प्रोग्राम्स के थ्रू टीचर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी का मीनिंग सभी जेंडर्स को इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। टीचर एज एन एजेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, टीचर एक गाइड है, रोल मॉडल है, मोटिवेटर होता है जो स्टूडेंट्स में इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन डेवलप करता है। रोल ऑफ अ टीचर इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी थ्रू एकेडमिक प्रोग्राम्स। फर्स्ट वन इज इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, टीचर को बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ अवॉइड जेंडर बायस, क्लासरूम टीचिंग में जेंडर बायस अवॉइड करना चाहिए। थर्ड वन इज़ एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन, डिस्कशन और क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इक्वल पार्टिसिपेशन एनकरेज करना चाहिए। फोर्थ वन इज़ यूज़ जेंडर सेंसिटिव मेथड, टीचिंग मेथड्स और लर्निंग मटेरियल्स जेंडर सेंसिटिव होने चाहिए। फिफ्थ वन इज़ रिमूव स्टीरियोटाइप्स एक्टिविटीज़, टीचिंग एग्जाम्पल्स और क्लासरूम इंटरेक्शन से स्टीरियोटाइप्स रिमूव करना चाहिए। सिक्स्थ वन इज़ प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर्स थ्रू लेसन्स एंड डिस्कशन, लेसन और डिस्कशन के थ्रू सभी जेंडर्स के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करनी चाहिए। रोल ऑफ अ टीचर इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी थ्रू को स्कॉलस्टिक प्रोग्राम, को स्कॉलस्टिक प्रोग्राम से जेंडर इक्वलिटी कैसे प्रमोट कर सकती है टीचर, टीचर का क्या रोल होगा। फर्स्ट वन इज़ इक्वल पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में इक्वल पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स, डिबेट, सेमिनार्स और अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए। थर्ड वन इज़ प्रमोट लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को इक्वल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। कंडक्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल इक्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी चाहिए। फिफ्थ वन इज़ एनकरेज टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, स्टूडेंट्स के बीच टीम वर्क और कोऑपरेशन डेवलप करना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। Now importance of teachers' role in gender equality. First one is create awareness about equality and human rights. Equality और human rights के बारे में awareness create होती है। Second one is reduce gender discrimination and stereotypes. Gender discrimination और stereotypes reduce होते हैं। Build confidence. गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। प्रमोट इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव और रिस्पेक्टफुल स्कूल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। स्पोर्ट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स का एम्पावरमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट होता है।
So at last conclusion is टीचर एकेडमिक और को स्कॉलिस्टिक प्रोग्राम्स के थ्रू जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। टीचर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पेक्ट डेवलप करके फियर और जेंडर सेंसिटिव बिल्ड करते हैं। Now we go to the subunit 4.4 that is educational implication of gender equality. Gender equality in education का मीनिंग सभी स्टूडेंट्स को इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर या फेयर और इंक्लूसिव एजुकेशनल सिस्टम क्रिएट करता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द एजुकेशनल implication of gender equality. Educational implication of gender equality का मीनिंग है एजुकेशनल पॉलिसीज़, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और स्कूल एनवायरनमेंट पर जेंडर इक्वलिटी के इफ़ेक्ट्स और इम्पोर्टेंस को रेफर करता है। Now we understand the educational implication of gender equality. फर्स्ट वन इज़ इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वल एक्सेस के तो एजुकेशन और लर्निंग रिसोर्सेज से मिलना चाहिए। सेकेंड वन इज़ रिडक्शन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर इक्वलिटी स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट को रिड्यूस करती है। इक्वल पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़। एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इक्वल पार्टिसिपेशन इनकरेज करनी चाहिए। जेंडर सेंसिटिव करिकुलम। टेक्स्ट बुक और टीचिंग मटेरियल्स में स्टीरियोटाइप्स अवॉइड करने चाहिए और इक्वलिटी प्रमोट करनी चाहिए। फिफ्थ वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन गर्ल्स एजुकेशन। जेंडर इक्वलिटी गर्ल्स की एनरोलमेंट, अटेंडेंस और रिटेंशन इम्प्रूव करती है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इक्वल ट्रीटमेंट गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करता है। सेवन्थ वन इज़ सेफ एंड इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल्स को सेफ, रिस्पेक्टफुल और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। एट्थ वन इज़ वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन वुमेन में इंडिपेंडेंस, अवेयरनेस और एम्पावरमेंट प्रमोट करती है। नाइन्थ वन इज़ प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। जेंडर इक्वलिटी फेयर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिल्ड करने में हेल्प करती है। बेटर नेशनल डेवलपमेंट। इक्वल एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक और नेशनल प्रोग्रेस को सपोर्ट करती है। नाउ रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी। ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स इक्वली। टीचर्स को सभी स्टूडेंट्स के साथ इक्वल बिहेवियर रखना चाहिए। सेकेंड वन इज़ अवॉइड जेंडर बायस इन टीचिंग। टीचिंग में जेंडर बायस अवॉइड करना चाहिए। थर्ड वन इज़ एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की पार्टिसिपेशन एनकरेज करनी चाहिए। फोर्थ वन इज़ प्रमोट रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। स्टूडेंट्स के बीच रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन डेवलप करना चाहिए। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज़ जेंडर इक्वलिटी हैज़ इम्पोर्टेंट। जेंडर इक्वलिटी एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ये स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट और फेयर सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो फाइनली हमने यूनिट 3 और यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया है। आई होप्स आपको सारे कॉन्सेप्ट इजी वे में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फॉर मोर बीएड एंड एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू so much for watching. See you in the next video.